Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज बाय भरत मंगनानी में। आई होप अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो ये हमारी पूरी सीरीज़ है प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज़, जिसको कि आप अभी ऊपर आ रही लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करते हैं प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज़ बाय भरत मंगनानी में तो आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं एसईओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें तो कीवर्ड्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही हैं। जैसे कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं शब्दों से, है ना। वैसे ही हम सर्च इंजन से इंटरेक्ट करते हैं, या तो हम उन उसको लिख के कुछ बोल सकते हैं, या फिर हम उसको कुछ वॉइस कमांड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल सर्च भी कर सकते हैं या फिर वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। जब आप नॉर्मल सर्च करते हैं, जो आप टाइप करके पूछते हैं, है ना, तो टेक्निकली तो हम उसको क्वेरीज बोलते हैं कि जो हमने गूगल से पूछी, ठीक है। बट वो किसी वर्ड या कीवर्ड के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो एसईओ में हम उसी शब्द को बेसिकली कीवर्ड कहते हैं। तो जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी सारी चीज़ें समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे ढूंढा जाता है, कैसे समझा जाता है, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो keywords are the words and phrases that people type into search engines like Google, Bing, Yahoo to find information. In SEO, using the right keywords help website rank and attract the right audience. जब आप अपनी वेबसाइट को आप सही कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आपके वेबसाइट पे सही ऑडियंस आती है, जिससे कि आपको बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका ज्वेलरी स्टोर है, ओके। आप ज्वेलरीज बेचते हैं, तो आप टेक्निकली यही कोशिश करेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है ज्वेलरी रिलेटेड कीवर्ड्स पे रैंक करे, ना कि क्लोथिंग। अंडरस्टूड। तो ये एक बहुत छोटा बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि जो ज्वेलरी लेने की ऑडियंस होगी वही आएगी, तभी आपको बिजनेस में बेनिफिट होगा। लेट से कोई क्लोथिंग का, किसी को कुछ क्लोथ्स खरीदने हैं और वो आपकी वेबसाइट पे आए, तो क्या वो राइट ऑडियंस हुई? नहीं, वो राइट ऑडियंस नहीं हुई। तो एसईओ में जो सबसे पहला स्टेप ही होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च, है ना। हम बिजनेसेस को क्या करते हैं, जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट आया हमारे पास, या लेट्स से आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ की उनकी कोई हो सकता है वेबसाइट हो, या उनका भी कोई प्रोजेक्ट आता है नया, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग पहले उनका बिजनेस समझते हैं कि उनका बिजनेस है किस चीज़ का। फिर हम ये समझते हैं कि उनकी ऑडियंस कौन है, कि वो कौन उस बिज़नेस को बाय करेगा, मतलब कौन उस बिज़नेस से बाय करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जब आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, फिर आप ये समझते हैं कि अच्छा कि राइट कीवर्ड्स क्या हैं। तो एसईओ का जो सबसे पहला स्टेप ही होता है कीवर्ड रिसर्च। यू हैव टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स फॉर द वेबसाइट। जब आप सही कीवर्ड फाइंड करेंगे, उसी से आपको सही ट्रैफिक आएगा, एंड देन उसी से आपको बेनिफिट होएगा। क्योंकि जब आप सही कीवर्ड पे टारगेट करेंगे, तो तभी एसईओ करने का मतलब है। और अगर आपने यही फर्स्ट स्टेप ही गलत कर दिया, तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है, पूरा का पूरा जो आप मेहनत करेंगे उस पे, वो काइंड ऑफ लाइक इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तो हमें जो है सबसे पहले यही समझना होता है कि अ, किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए सही कीवर्ड्स क्या है। और अब हम यही सीखने वाले हैं कि सही कीवर्ड्स कैसे समझते हैं और कैसे ढूंढते हैं बिजनेस के लिए। जब आप जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आई मीन ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, आपका प्रोसेस क्या है कीवर्ड रिसर्च का। जब आप सही कीवर्ड रिसर्च करेंगे और आप उनको बताएंगे कि अच्छा मेरा ये प्रोसेस है कीवर्ड रिसर्च का, तो आपको एक जॉब प्लेसमेंट में ईजी होता है। जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जैसे अमेजन हो गई और ये हो गया, तो ये तो पूरा ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ पे चलता है। ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि मतलब जहाँ पोजीशंस होती हैं, जहाँ पे जिनका काम होता है प्रॉपर कीवर्ड्स ढूंढना, उनका काम ही यही रहेगा कि भाई दे हैव टू फाइंड राइट कीवर्ड्स, एंड देन फिर वो आगे पूरी टीम में सर्कुलेट होती हैं चीज़ें। लेकिन पहले वो एक एक बंदा प्रॉपर कीवर्ड्स ढूंढेगा, फिर वही कीवर्ड्स आगे जाएंगे, फिर उसके अराउंड कंटेंट लिखा जाएगा, फिर उसको ऑन पेज के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, फिर उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा,
एंड देन फिर उसका ऑफ पेज या ऑफ पेज एसईओ होगा, एंड देन ये ना पूरा साइकिल होता है। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि लेकिन वो स्पेसिफिक लोग डेडिकेटेड होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च भी मास्टर कर लिया है तो आप इसके अराउंड हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए, बट आइडियली तो आपको सब कुछ ही आना चाहिए, तभी आप एक पार्ट को मास्टर कर सकते हैं। और एसईओ एक बहुत इन डेप्थ फील्ड है। तो अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कीवर्ड्स को और उनका इंटेंट समझने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम एक कीवर्ड टाइप करते हैं जिसका नाम है पिज़्ज़ा, ओके सॉरी, तो अब हम एक कीवर्ड टाइप करते हैं जो कि है पिज़्ज़ा, ओके। तो अब जैसे पिज़्ज़ा है, तो इस वर्ड के अराउंड मतलब इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा कि ये यूज़र ढूंढ क्यों रहा है ना। हो सकता है पिज़्ज़ा की रेसिपी भी ढूंढ रहा हो सकता है उसको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो, राइट। तो यहाँ पे इंटेंट इज नॉट क्लियर। ये एक ब्रॉड मैच हो गया। हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम ये ना एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, मतलब गूगल एड्स में हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मैच, बट ये एक ना शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, ओके पिज़्ज़ा। अभी यहाँ क्या हो रहा है, इंटेंट मतलब यूज़र क्यों ढूंढ रहा है ये क्लियर नहीं है। तो अभी आप जो गूगल सर्च का जो SERP है बेसिकली अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने पिज़्ज़ा लिखा ना, तो अभी क्या हो गया देखिए, सबसे पहले तो डोमिनोज आ गया, ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लोग पिज़्ज़ा खरीदना चाह रहे हो, इसलिए भी पिज़्ज़ा ढूंढ सकते हैं, है ना। फिर क्या हो गया, अभी ये देखिए बाजू में आपको ना विकीपीडिया का भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है कहाँ से, और पिज़्ज़ा से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ गई। हो सकता है किसी को पिज़्ज़ा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ये भी हो सकता है। फिर आप देख सकते हैं जैसे ना, सो अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आई एम नियर टू इंदौर एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब आपको यहाँ पे ना जो लोकल वो हैं, मतलब जो लोकल मैप रिजल्ट्स है, जो मेरे आजू बाजू जो पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं ये उनकी भी लोकेशन दिखा रहा है कि माइट भी मतलब मेरे को इंटरेस्ट हो कि हो सकता है मैं लोकली कहीं पे जाके पिज़्ज़ा खाना चाह रहा हूँ या वहाँ से ऑर्डर करूँ, है ना। तो आपने क्या क्या चीज़ें देखी अभी तक, एक तो डोमिनोज का भी आपको दिख गया, फिर पिज़्ज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, राइट। अब आते हैं हम लोग, देखिए जैसे पिज़्ज़ा जोन और ये सब आ गया, अब ये ब्लॉग्स भी आ गए भाई, बेस्ट प्लेसेस, टॉप 10 बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेसेस इन इंदौर, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, पूरा का पूरा इंदौर के अराउंड का लोकेशन दिखा रहा है कि भाई पिज़्ज़ा के अराउंड क्या हो गया। बट लेट से इफ़ वी टाइप द कीवर्ड पिज़्ज़ा रेसिपी, तो अब देखिए जैसे ही हमने पिज़्ज़ा रेसिपी लिखा तो थोड़ा सा इंटेंट और क्लियर हो गया कि भाई इसको पिज़्ज़ा की रेसिपी ही चाहिए। तो इसको ये क्लियर हो गया कि भाई सामने वाले को ऑर्डर नहीं करना है पिज़्ज़ा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे ब्लॉग्स आ गए, है ना, और वो लोकल सर्च रिजल्ट भी चला गया, जो कि लोकल रेस्टोरेंट्स या डोमिनोज के जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो सब चला गया, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, वो लोग रेसिपी सेल नहीं कर रहे हैं, डोमिनोज रेसिपी सेल नहीं कर रहा है, तो वो इस ऑडियंस को कैटर भी नहीं करना चाह रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि डोमिनोज का काम रेसिपी सेल करना नहीं है, डोमिनोज का काम है पिज़्ज़ा सेल करना। तो डोमिनोज जो है रेसिपी रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर रहा है, वो चाहे तो रैंक भी कर सकता है, इट विल बी इजी फॉर देम, लेकिन वो रेसिपी रिलेटेड कीवर्ड्स को रैंक नहीं कर रहा है। क्लियर, वो क्या कर रहा है, वो पिज़्ज़ा, अभी अभी हम और भी कुछ कीवर्ड देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो अब देखिए जैसे क्या हो गया, ये पूरे रेसिपी रिलेटेड आ गए, यहाँ पे भी पूरा क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा यूट्यूब वीडियोस भी जो आ रहा है वो पूरा रेसिपी रिलेटेड आ रहा है, जैसे डफ पिज़्ज़ा रेसिपी, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा इन 3 स्टेप्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती चलती है ना, विथ जैसे जैसे वर्ड्स बढ़ते चलते हैं, तो वर्ड का इंटेंट भी क्लियर होता चलता है, और आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ही वो ऑप्टिमाइज करना रहेगा कीवर्ड्स, है ना। तो लेट्स से अगर हम इनकी बात करें, स्वास्थीज रेसिपीज, है ना, सी आई मीन इफ दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ रेसिपीज, दे वुड नॉट रैंक फॉर ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑनलाइन, ठीक है। ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑनलाइन के लिए कौन रैंक करेगा, जोमेटो, ठीक है। अब ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा रेसिपी, ठीक है। अब हम टाइप करते हैं ऑर्डर पिज़्ज़ा। तो जैसे ही आपने लिखा ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो देखिए सबसे पहले अभी उसको इंटेंट क्लियर हो गया ना कि भाई इसको ऑर्डर ही करना है। तो अब ये क्या कर रहा है, जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, जो नियर बाय पिज़्ज़ा के लोकल रेस्टोरेंट्स हैं उनको दिखा रहा है। यहाँ मैप सेक्शन आ गया, फिर हम नीचे जाएंगे तो देखिए स्विगी आ गया, डोमिनोज आ गया, फिर जोमेटो, अगेन डोमिनोज, स्विगी। इनके पीछे एक ऐसी टीम बैठी है जो कि
रैंक कर रही है एंड देयर इज़ अ हैवी कंपटीशन बिटवीन ऑल ऑफ दीज गाइज, है ना। कभी आप देखेंगे कि पिज़्ज़ा हट ऊपर होएगा, कभी देखेंगे स्विगी ऊपर होएगा, फिर डोमिनोज, जोमेटो। तो ये ना एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर रैंक करेगी, क्योंकि जो वेबसाइट डेफिनेटली ऊपर रैंक करेगी उसको मोर उसको ज़्यादा ट्रैफिक जाता है। जब ज़्यादा ट्रैफिक जाता है तो डेफिनेटली द मोर नंबर ऑफ विजिटर्स अ वेबसाइट गेट, तो चांसेस है कि उसको उतनी ही इंक्वायरीज या उतनी ज़्यादा सेल्स मिलेगी। तो डोमिनोज, जोमेटो, ये सारी की सारी जो टीम्स हैं ये एसईओ कर रही हैं, तब जाके ऑर्डर पिज़्ज़ा जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे रैंक कर रही हैं। हम ये भी समझेंगे कि हाईली कॉम्पिटिटिव क्या होता है, लेस कॉम्पिटिटिव क्या होता है। आई मीन आप देख सकते हैं कि जो एक अगर आप जॉब के हिसाब से एसईओ सीख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका बहुत स्कोप है। एसईओ का फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव या फिर फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव भी बहुत सॉलिड स्कोप है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे समझेंगे कि हम लोकल बिजनेसेस को रीच आउट कैसे कर सकते हैं और उनको कैसे एसईओ की सर्विस भी डिलीवर कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं टेक्निकली इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। अब आ गया जैसे ऑर्डर पिज़्ज़ा, ठीक। अब हम करते हैं ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑनलाइन। जब आपने लिखा कीवर्ड और ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑनलाइन, तो देखिए अभी क्या हो गया ना, पूरा का पूरा जो है अभी फिर से आपका एसईआरपी जो है, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है पूरा चेंज हो गया। कैसे? डोमिनोज आ गया, स्विगी आ गया, ऊपर आ गया, अभी मैप सेक्शन नीचे चला गया, ठीक है। अब ये मैप सेक्शन नीचे चला गया और अभी देखिए क्या हो गया, अब ये चेंज हो गया उसमें, ठीक है। अगेन अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली इंटरफेस पूरा चेंज हो गया, और क्योंकि वो फोकस कीवर्ड्स किसका है, ऑनलाइन के ऊपर है। तो आप देखेंगे डोमिनोज, जोमेटो, स्विगी, पिज़्ज़ा, दे मोस्टली सेल ऑनलाइन, है ना। भले लोकल बिजनेसेस भी सेल करते हैं, बट यहाँ पे भी इनको ऊपर रैंक मिल गई। अब हम एक और कीवर्ड देखते हैं, ऑर्डर पिज़्ज़ा नियर मी, ठीक है। अभी देखिए फिर से एसईआरपी चेंज हो गया। जैसे ही आपने लिखा ऑर्डर पिज़्ज़ा नियर मी, तो सबसे पहले लोकल बिजनेसेस आ गए। उसके बाद फिर से वापस स्विगी, जोमेटो, जैसा जैसा आप देख सकते हैं, ओवन स्टोरी, और ये सारे के सारे वेबसाइट्स या बिजनेसेस आ गए। तो अभी जैसे क्या हमने समझा कि जैसे आपने लिखा पिज़्ज़ा, तो एसईआरपी कैसे चेंज हो गया भाई, लोकल बिजनेसेस भी आ गए, पिज़्ज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन भी आ गई। अभी अ, अभी ये देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा से रिलेटेड और भी चीज़ें बता रहा है। तो जब इंटेंट क्लियर नहीं होता है तो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है, बट दैट मे नॉट बी द राइट ऑडियंस फॉर यू, ठीक है। बट जैसे जैसे आपको आपकी ऑडियंस पता होती है तो आप उसी हिसाब से कीवर्ड्स टारगेट करते हैं। जैसे कि हमने देखा क्या, पिज़्ज़ा रेसिपी पे आपको जोमेटो, स्विगी या डोमिनोज जैसी वेबसाइट से बिजनेसेस नहीं दिखे, क्योंकि उनका काम नहीं है रेसिपी बेचना। चाहे तो रैंक कर सकते हैं, बट दे आर नॉट रैंकिंग बिकॉज दैट इज़ नॉट देयर बिजनेस, दैट इज़ नॉट द राइट ऑडियंस फॉर देम। राइट ऑडियंस इज समवन हु वांट्स टू बाय। बट जैसे ही आपने रेसिपी देखा, तो वहाँ पे फिर वो दूसरी ही वेबसाइट्स हैं जिनका काम है रेसिपी सेल करना, मे बी रेसिपी रिलेटेड कोर्सेज सेल करना, तो वहाँ पे वो लोग रैंक कर रहे थे। तो आई होप आपको इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, सर्च इंटेंट क्या होता है कीवर्ड्स का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे वाले वीडियोस में और समझेंगे कि भाई शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, और एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये सारा का सारा एक डिटेल डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।